स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल की जिसे हमने आपको हॉलीडे होमवर्क में दिया था। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने हमसे पूछा। चलिए आज जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो जिसमें आपका 17 जो न्यूमेरिकल था आपका, उसमें कहा गया था कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी डेल्टा टीबी आपको कैलकुलेट करना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और क्या कहा गया है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर इज़ 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करा जा रहा है। इसका मतलब यूरिया आपका क्या है, सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया गया है 3 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया गया आपको 100 ग्राम। साथ ही आपको क्या दे रहा है, एलिवेशन कांस्टेंट, जो कि आप किससे लिखते हैं, केबी से, जो आप कितना दे दिया 0.52। साथ ही साथ आपको कह रहा है कि जो सॉल्यूट है वो क्या है, यूरिया है, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH2CO NH2। तो इस मॉलिकुलर फार्मूले से आप इसका मोलर मास यानी मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले गिवन क्या क्या है, हमें दे दिया है मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम लिखते हैं W2 से, तो W2 इक्वल टू आपको 3 ग्राम दे दिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है जिसे हम लोग लिखते हैं W1 से, तो कितना दे दिया आपको 100 ग्राम। साथ ही साथ आपको एलिवेशन कांस्टेंट यानी केवी की वैल्यू दे दी है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास ऑफ यूरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमें मॉलिकुलर फार्मूला मालूम होता है NH2CO NH2 से। हम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का मोलर मास, जो कि नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, ये सारी वैल्यू रख करके हम जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 60। तो 60 ग्राम मोल इनवर्स। तो हमें इतनी चीज़ें मालूम है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी। तो हमने आपको बताया था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केवी इंटू मोलैलिटी स्मॉल एम। और मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में चाहिए होता है, इन केजी। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, हमें मोलैलिटी तो नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या मालूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमने किसे लिख दिया यहाँ पर बेटा, N1 से, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या माना है, W1, तो हमने ये लिख दिया W1। अब हमें क्या चाहिए, मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें नहीं गिवन है, बट हमें उसका मास और मोलर मास गिवन है। तो हमें मालूम क्या है, मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन सॉल्यूट कितना है आपका, W2 माना है, और मोलर मास कितना है हमने माना है M2, अपॉन कितना हो जाएगा बेटा पूरा W1, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपका 1000। तो इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा आपका W2 इंटू 1000 अपॉन कितना आ जाएगा M2 इंटू W1। अब क्या करना है आपको, ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर लेनी है। केवी की वैल्यू 0.52 इंटू W2 की वैल्यू आप कितने दे दी है 100 ग्राम। तो चूँकि हम लोग ऑलरेडी उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर चुके 1000 से, यहाँ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और 100, ठीक है, साथ में क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में 1000, ठीक है। और इसके बाद सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, W2 हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो यहाँ पर हमें कितना रखना होगा 3 ग्राम। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया 3 इंटू 1000 अपॉन, और M2 की वैल्यू कितनी है हमारी 60 इंटू W1 की वैल्यू कितनी है हमारी 100। ये सारी वैल्यू हमने रख लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टीबी जो है वो आपका आ जाएगा 0.26, ठीक है, केल्विन। यह आपका डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग 0.45 ग्राम इन 250 ml वाटर वाज प्रिपेयर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। साथ ही साथ आपको दे दिया S इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 0.5 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml वाटर में क्या करा गया है, डिज़ोल्व करके प्रिपेयर करा गया है, ठीक है। और इस प्रिपरेशन में जो टेम्परेचर रहा वो कितना था आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है व्हाट इज़ द इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। साथ ही आपको क्या दे दिया है, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट आपको दे दिया है S की वैल्यू, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको बताया तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बेटा CST, ठीक है,
CST। C आपका क्या है कंसनट्रेशन, S आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है, T आपका क्या है टेम्परेचर। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर T इज इक्वल टू कितना दे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें केल्विन में, क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है वो हमें किसमें दिया गया है केल्विन में। तो क्या करना होगा 273 ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या दे दिया है मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया गया जो ग्लूकोज है। तो हमने क्या कह लिया इसको स्मॉल w, जो कि आप कितना दे दिया 0.45 ग्राम। ठीक है, और साथ ही साथ हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं ग्लूकोज की, फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब रख लेंगे तो जो वैल्यू आप जो सॉल्व करेंगे उसका मोलर मास भी आ जाएगा, जो कितना आएगा 180। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा मोलर मास। अब हम क्या और क्या गिवन हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 250 ml है, तो यानी V आपको दे दिया है 250 ml। ठीक है, ml में है, हम इसको चाहें तो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो एस की वैल्यू है वो हमें किसमें दी है लीटर में, तो हमें क्या करना होगा 250/1000। ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा आपका लीटर में। हमने पाई कैलकुलेट करना है। तो अब हमें क्या देखना है, क्योंकि हमें सी तो दिया नहीं है, सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है। तो आपको मालूम है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी से रिलेट कर सकते हैं इसको, तो इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या देखेंगे पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन, क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, साथ में S और T। फिर हमें क्या देखना होगा, क्योंकि हमें मोल तो गिवन नहीं है, तो हमें मोल ऑफ सॉल्यूट तो गिवन नहीं है, बट हमें सॉल्यूट का मास गिवन है और मोलर मास गिवन है। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, हम ऊपर बता चुके हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। यानी हमने गिवन मास क्या लिखा है स्मॉल w, और मोलर मास हमने क्या लिया है स्मॉल m, और मल्टीप्लाइड में क्या है v, और साथ में ST। ठीक है, तो जब हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, अब आपको क्या करना है बस सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी है। तो स्मॉल w आपका कितना 0.45, साथ में S की वैल्यू कितनी दी 0.0821, और टेम्परेचर कितना दिया है 273। अब स्मॉल m आपने क्या निकाला 180 इंटू वॉल्यूम कितना है आपका 250/1000। ठीक है, ये 1000 आपका ऊपर चला जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आप क्या देखेंगे कि जो पाई की वैल्यू है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपको कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 0.22। ठीक है, ATM क्योंकि प्रेशर है और ATM में दिया गया है, तो 0.224 ये इसका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल जो क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया था एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्टेड अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। साथ में आपको दे रहा था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट कितना है 1.004 बार। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या थी कि क्या जिसमें वेपर प्रेशर और प्योर वाटर जो था वो आपको 1.004 दे दिया गया था, जबकि जो वैल्यू होती है बेटा इसको थोड़ा आप सही कर लीजिएगा, जो होती है 0.013, ये वैल्यू होती है 1.013 बार। ठीक है, ये आपका होता है जो कि इसमें मिस्टेक हो गई थी, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। इसमें कहा गया है एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का, जिसमें नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस कितना है आपका 2%। ठीक, और जब जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो वेपर प्रेशर कितना एक्सर्ट करता है आपका 1.004 बार का एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो पहले समझना 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो टोटल कितना है आपका 100। ठीक है, तो 100 में हमने क्या करा 2 हमने क्या बनाया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी आपने सॉल्यूशन अगर मान लिया है कि हमारे पास 100 ग्राम है तो उसका मतलब उस पर 2 ग्राम क्या मिला हुआ है सॉल्यूट मिला है। तो मतलब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम लोग W1 से लिखते हैं 2 ग्राम है। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो है वो टोटल 100 है,
तो मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें निकालना है तो आप जानते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने क्या करेंगे, सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को निगलेक्ट कर देंगे। तो आपने टोटल सॉल्यूशन कितना माना, 100 माना है, जिसमें 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट कितना होगा 100 - 2, यानी कितना हो गया आपका 98 ग्राम। ठीक है, जो आपका मास ऑफ क्या दे दिया है, सॉल्वेंट दे दिया है। और जो कि सॉल्वेंट आपको बताया गया है कि एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया। एक्वस सॉल्यूशन मतलब किसके साथ बनाया गया, वाटर के साथ। तो वाटर का आपको मॉलिक्यूलर मास भी मालूम होता है, यानी मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर यानी H2O कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है, साथ ही आपको अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है उसका मोलर मास क्या होगा। ठीक है, तो हमें और क्या क्या दे दिया गया है, हमें प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया है, और जब सॉल्यूशन बनाया गया तब वेपर प्रेशर दे दिया है। यानी प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है जिसको हम लोग P से लिखते हैं, ठीक है, वो आपको दे दिया गया। प्योर स्टेट में आपको दे दिया गया है 1.013। साथ ही जब सॉल्यूशन बनाया गया था तब उसका वेपर प्रेशर कितना दे दिया, जिसको हम लोग बेटा PS से लिखते थे, या हम इसको P0 से भी लिखते थे। तो P0 इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया गया है 1.004 बार। ठीक है, तो ये आपको दे दिया गया है। अब इसमें फार्मूला क्या अप्लाई करना है, तो हमने पढ़ा था लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी हम लोग जानते हैं। वो फार्मूला था आपका P- या P0। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेते हैं, इसमें हम लोग यहाँ से किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, PS से। ठीक है, ये आपका PS यानी जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो आपका प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर है। तो आपका फार्मूला क्या था बेटा, P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो आपको फार्मूला बनता है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, मास और मोलर मास के फॉर्म में, क्योंकि उसी फॉर्म में हमें यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो हमने बताया स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या दिया है, देखिए बेटा हमें P और PS दे दिया है, साथ ही स्मॉल w कैपिटल M दे दिया। सारी वैल्यू रख लेते हैं, तो 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल w आपको दे दिया 2 ग्राम, कैपिटल M आपका 18 है अपॉन, ठीक है, और कैपिटल W आपका कितना है 98 ग्राम है, इनटू स्मॉल m आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे और इसमें यहाँ से स्मॉल m आप कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 41.74। ठीक है, ये आपका इसका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, जिसमें देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया था 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा था कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है और हमें क्या क्या गिवन है, 20 ग्राम NaOH यानी हमको दे दिया है सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट का मास कितना है हमें, यानी स्मॉल w 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है, हम इसको कैपिटल W से लिख लेते हैं। कैपिटल W कितना दे रहे हैं बेटा 440 ग्राम, और हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। और मोलैलिटी में जो आपका सॉल्वेंट होता है उसका मास हमें किलोग्राम में चाहिए होता है, तो ग्राम में है तो उसमें हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी किलोग्राम में। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, साथ में हमें NaOH मालूम है, तो NaOH का हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोलर मास, यानी स्मॉल m किसका, NaOH का। तो NaOH का निकाल लेंगे जब सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये आप कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, यह हो गया 40। ठीक है, हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी जिसको हम लोग स्मॉल m से लिखते थे, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में चाहिए बेटा, इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें नहीं गिवन है, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, ये सारी वैल्यू बस पुट करनी है, ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी है। जैसे कि मास ऑफ आपको सॉलिड कितना दे दिया गया बेटा, आपको दे दिया है 20, ठीक। मोलर मास कितना आपने निकाल लिया है इसका 40, ठीक है। और अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया आपको 440, और आपने ऑलरेडी केजी में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से आपकी मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.114, ठीक है। जो आपकी क्या आ गई मोलैलिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसकी क्या कैलकुलेट कर ली, मोलैलिटी। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो आपने पूछे थे, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इतने रखते हैं।